हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हमारी इनऑर्गेनिक सीरीज में सॉल्यूशन के बाद हमने आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था बेटा, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन एंड द डिफरेंस बिटवीन द डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस कर लिया था। जनरल इंट्रोडक्शन और डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफरेंस हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे कि वो टर्म्स जो हैं हमारी, हम बात करते हैं उनसे। हम सबसे पहली टर्म आती है हमारी सेंट्रल मेटल एटम और आयन, राइट। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द एटम or ion which have empty orbital जिसमें खाली ऑर्बिटल होते हैं, to form the coordinate bond with ligand is known as central metal atom। जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा CuNH3 whole 4 SO4। इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें कॉपर एटम, कॉपर आयन अमोनिया से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये जो कॉपर है ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा K4FeCN6, राइट बेटा। यहां पे अगर देखें, यहां पे हमारे पास क्या है, ये जो Fe है ये Cn से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है आयरन, तो ये हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। सो सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज द transition metal atom or ion which have empty orbital, which provide empty orbital to ligand for the formation of complex। complex बनाने के लिए जो क्या प्रोवाइड करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है, वो सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। और दूसरा जो हमारा डेफिनेशन आती है वो आती है बेटा लिगेंड। लिगेंड, व्हाट इज लिगेंड? द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम बाय डोनेटिंग इट इज एक्ट एज और नोन एज लिगेंड। वो बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास लोन पेयर है और जो ये लोन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। जैसे यहाँ पे NH3 हमारा क्या है, लिगेंड है। NH3 हमारा लिगेंड है। यहाँ पे Cn जो है वो क्या है, लिगेंड है, राइट बेटा। Cn हमारा क्या है, लिगेंड है। और जो लिगेंड है ये या तो जनरली बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास लोन पेयर हो, या एनायन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, ठीक है। जैसे NH3 को अगर आप देख लें, इसके पास लोन पेयर है तो ये लिगेंड है। आप Cl नेगेटिव को देख ले, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर से, तो ये लिगेंड है। Cn नेगेटिव को देख ले, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये क्या है, लिगेंड। अब लिगेंड में एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है बेटा हमारी डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। व्हाट इज डेंटिसिटी? द नंबर ऑफ डोनर एटम्स साइट्स, जितनी भी डोनर साइट प्रेजेंट है किसी भी लिगेंड में, जितने भी डोनर एटम प्रेजेंट है जो डोनेट कर सकते हैं लोन पेयर को, वही उसकी क्या कहलाती है, डेंटिसिटी कहलाती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास एक लिगेंड है NH3, कितनी डोनर साइट है इसमें, कितनी डोनर साइट है इसमें, सिर्फ 1 डोनर साइट है हमारे पास, यही डोनर साइट है, एक ही डोनर एटम है, तो ये कैसा होगा, मोनोडेंटेट होगा, मोनोडेंटेट, ठीक है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे हमारे पास क्या है
Cl है, Cl नेगेटिव, इसमें भी एक ही डोनर साइट है, तो ये भी कैसा है, मोनोडेंटेट। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे बेटा ऑक्सलेट आयन की, जैसे हमारे पास क्या है, ऑक्सलेट आयन है या ईन है, ईन इथेन 1,2 डाई एमीन, ये है इथेन 1,2 डाई एमीन। इसमें कितनी डोनर साइट हैं, इसमें दो दो डोनर साइट अवेलेबल हैं बेटा। इट हैज 2 डोनर साइट, दो दो डोनर साइट अवेलेबल हैं हमारी। तो ये हमारे पास या ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट, इसमें भी कितनी है, दो दो डोनर साइट अवेलेबल हैं, तो ये हमारा क्या है, डाइडेंटेट। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास कितनी 3 डोनर साइट है तो ट्राइडेंटेट, 4 डोनर साइट है तो टेट्राडेंटेट, सिमिलरली बहुत सारी डोनर साइट है तो पॉलीडेंटेट। तो लिगेंड जो है हमारे डेंटिसिटी के बेसिस पर डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, बहुत सारे लिगेंड हो सकते हैं। जैसे पॉलीडेंटेट का अगर आप एग्जांपल देखें, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट का हमारे पास अगर आप एग्जांपल देखें तो क्या है, EDTA, EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये हमारे पास हमारा होता है EDTA। और ये जो EDTA है बेटा, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये होगी NH2CH2CH2N। अकेला लिगेंड है, लेकिन डोनर साइट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 डोनर एटम हैं, तो ये पॉलीडेंटेट लिगेंड हमारा आता है। और डेंटिसिटी के बेसिस पर हमारा एक स्पेसिफिक टाइप और भी आता है बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड अगर मैं बात करूं बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं, वो लिगेंड जो मोनोडेंटेट है बट हैव मोर देन वन अटैकिंग साइड, Cn नेगेटिव और Nc नेगेटिव। ये Cn कार्बन की साइड से भी और नाइट्रोजन की साइड से भी, दोनों साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो एम्बीडेंटेट है। मोनोडेंटेट हैव मोर देन वन, ऐसा है मोनोडेंटेट जिसकी एक से ज्यादा अटैकिंग साइड हो, NO नेगेटिव, NO2 नेगेटिव और ONO नेगेटिव। सिमिलरली SCN नेगेटिव और CNS नेगेटिव, ऑल दीज आर एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड हैं। राइट बेटा, तो दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी लिगेंड्स की। लिगेंड्स आर दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायंस विच हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम बाय डोनेटिंग इट। और इसमें हमने आपको बताया मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं और एम्बीडेंटेट लिगेंड हमारे क्या होते हैं बेटा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी, the next definition, third one is coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, या एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी से ही बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स आयन और पार्ट, जो कॉम्प्लेक्स आयन पार्ट है उसे ही बोलते हैं। जैसे हमने आपके पास एग्जांपल लिखा था बेटा, पहला CuNH3 होल 4 SO4, राइट बेटा। तो इसमें ये जो पार्ट है, दिस वन, द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, these collectively known as
कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं बेटा। जैसे अगर मैं आपके पास एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, CONH3 5Cl SO4, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। जैसे और अगर हम लिखें जैसे K2PtCN4, ये वाला हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड कलेक्टिवली इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है हमारी काउंटर आयन, काउंटर आयन, द कैटायन और एनायन विच न्यूट्रलाइज द कॉम्प्लेक्स आयन इज नोन एज काउंटर आयन, जो न्यूट्रलाइज कर देता है किसे, कॉम्प्लेक्स आयन को, काउंटर आयन कहलाता है। जैसे ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, काउंटर आयन। हियर पोटेशियम इज काउंटर आयन, हियर दिस सल्फेट इज काउंटर आयन, ये हमारा क्या है, काउंटर आयन है। यहाँ पे ये सल्फेट क्या है, काउंटर आयन है, राइट बेटा। तो काउंटर आयन क्या होगा, द कैटायन और एनायन विच न्यूट्रलाइज द कॉम्प्लेक्स आयन, जो कॉम्प्लेक्स आयन को न्यूट्रलाइज कर रहा है वो हमारा काउंटर आयन है। जो नेक्स्ट फिफ्थ डेफिनेशन आती है बेटा हमारी, वो हमारी डेफिनेशन आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। किसकी आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की आती है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। और इट इज द नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, इट इज द नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो अगर आप देखें यहाँ पे इस कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, प्लेटिनम से जुड़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 4 होगा। 4 लिगेंड जुड़े हुए, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अमोनिया जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। इससे कोबाल्ट से देखो 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। सारे मोनोडेंटेट है, लेकिन बेटा अगर मान लो हमारे पास इस तरह से आ जाए कि Cr और इन होल थ्राइस Cl3, ये इसमें पूछ लिया जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसमें क्या आया, इन हमें दिखाई दे रहा है 3 क्या जुड़े हुए हैं, लिगेंड जुड़े हुए हैं, लेकिन इन क्या है, इथेन 1,2 डाइएमीन अभी आपको बताया था, जिसकी डेंसिटी कितनी है, 2 है, मतलब उसमें 2 डोनर एटम है, तो एक इन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 इन कितने, 6 बॉन्ड बनाएंगे, तो टोटल हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आएगा, 6 आएगा बेटा। यहाँ पे ये याद रखेंगे, अगर मोनोडेंटेट है तो जितने लिगेंड है वही कोऑर्डिनेशन नंबर, डाइडेंटेट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 12th लेवल पर या तो मोनोडेंटेट पूछा जाएगा या डाइडेंटेट, और डाइडेंटेट भी 2, सिर्फ इन और ऑक्स। इन क्या होता है, इथेन 1,2 डाइएमीन होता है, और ऑक्स आपका ऑक्सैलिक एसिड्स का आयन, ऑक्सलेट, राइट बेटा। तो ये याद रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो आती है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल मेटल एटम पे यहाँ जो भी चार्ज है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे वो भी कितनी है, +3 है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। इट इज द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, राइट बेटा। जो नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी हमारे पास 7, वो आएगी हमारी जो क्या होगी,
पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है? द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज नो रेफर्स एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कि 3 डायमेंशनल स्पेस में सेंट्रल मेटल के चारों ओर ये कैसे अरेंज है? जैसे अगर आप जब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, आप प्लेटिनम साइनाइड की स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास, या कॉपर सल्फेट की टेट्रामीन क्यूप्रिक सल्फेट की देखेंगे तो इस तरह से आएगा। ये है एक अमोनिया ऐसे रहता है, एक अमोनिया ऐसे रहता है मॉलिक्यूल, एक अमोनिया ऐसे होता है और एक अमोनिया ऐसे होता है। इस तरह से 4 अमोनिया 3 डायमेंशनल स्पेस में ऐसे जुड़े रहते हैं। किसकी फॉर्म में दिखाई देते हैं? टेट्राहेड्रल की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहलाता है बेटा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन मींस व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, व्हाट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स, राइट। और 2 टाइप आते हैं बेटा हमारे पास। देयर इज ओनली 2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आता है और दूसरा हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आता है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स बेटा, द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली 1 काइंड ऑफ आयन, जिसमें केवल एक तरह का आयन है, एक तरह का लिगेंड है। ये क्या है? होमोलेप्टिक। यहाँ पे सिर्फ अकेला लिगेंड साइनाइड है तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अकेला लिगेंड NH3 है तो ये हमारे पास क्या है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। देखो इसमें PTCN सिर्फ अकेला लिगेंड CN है तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अकेला लिगेंड NH3 है तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एंड द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मोर देन 1 काइंड ऑफ लिगेंड, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है। जैसे ये देखो, इसमें क्या है? NH3 भी है और Cl भी है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन हमने पढ़ी बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स हमारा लिखा हुआ है, जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स अभी लिखा CONH3 होल थ्राइस Cl3 Br2। तो इसमें ये जो मेटल एटम है ये सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। जो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से न्यूट्रल एटम आयन जुड़े हुए हैं, मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, वो लिगेंड कहलाएंगे। इन्हें कलेक्टिवली इनक्लोज कर दिया एक ब्रैकेट में, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। ये जो बाद में एक्स्ट्रा कैटायन हो या एनायन, वो काउंटर एनायन कहलाएगा। जितने मोनोडेंटेट लिगेंड सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। जितना इसके ऊपर चार्ज है वो कोऑर्डिनेशन, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। और जो इसकी 3D में ज्योमेट्री आ रही है, स्पेस में अरेंजमेंट आ रहा है 3D में, वो हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहलाएगा। अगर इसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो इसे हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और सिर्फ 1 टाइप ऑफ लिगेंड है तो एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो हीट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, सॉरी बेटा। एंड अगर ओनली 1 काइंड ऑफ लिगेंड है जैसे कि ये, वो होमोलेप्टिक होगा। जिसमें एक से ज्यादा है वो हीट्रोलेप्टिक होगा, राइट बेटा। ये थी हमारी कुछ जनरल टर्म्स जो यूज होती हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। इनके बिना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो आप इस वीडियो को देखें एंड समझने की कोशिश करें कि किस टर्म को किस टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये टर्म्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स आपको पता है तो आगे का चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी बन जाएगा, इजीएस्ट चैप्टर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।